ज्योत क्यों जलाते? आरती जब होती तो ज्योत जलती, कहीं आरती ना भी हो तो भी ज्योत जलती, तो भी ज्योत जलती। श्री हरमंदिर साहब में ज्योत जलती, अखंड जलती। बहुत सारे गुरुस्थान है जहां ज्योत जलती। क्यों? वाय? पहले मैं बात कर दूं उस ज्योति के साथ आपका जो व्यवहार रहता है। एक वो ऐसे प्रणाम किया कि भगवान को दिखाई है तो अब हम उसको प्रणाम करते, एक तो ये है। एक दूसरी चीज बड़ी चलती है, वो कहते ज्योत वाला घी में से थोड़ा सा घी ले लो, जहां दर्द होती हो वहां लगा लो, वो ठीक हो जाती है। इसे मैं कहती हूं चमत्कार मेंटेलिटी। भावना है। देखिए, भावना के आगे तो बुद्धि नतमस्तक है। भावना के आगे कोई चीज नहीं टिकती और चलती। लेकिन प्यारे, ज्योत इसलिए नहीं कि उसके घी से दर्दें ठीक हो जाएंगी। तो फिर क्यों है? फिर बिखरे हुए मन को एकाग्रता के सुर में लाने के लिए ज्योत को जगाया जाता है। वो भगवान को दिखाने के लिए नहीं। योगियों की दी हुई ये एक बड़ी प्राचीन पद्धति है जिसे हम कहते हैं त्राटक। देसी घी के साथ जली हुई ज्योत को आप ऐसे सामने रखें। तरीका यह है कि उस ज्योति में आप अपनी दृष्टि एकाग्र कर दें, पलक न झपकें, और जो भी आपने स्तोत्र, मंत्र, शब्द जो भी कुछ गाना है या मन में करना है या कोई मंत्र करना है, वो आपका मन में चलता रहे। आंखें ज्योत पर टिकी रहे। अब ऐसा नहीं कि उस ज्योत में से कोई भगवान प्रकट हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। उस ज्योति पर नेत्र टिकाए रखने से मन के विचारों की जो बाढ़ है ना, वो कम होगी। It will restrain the thoughts of your mind. मन हजार चीजें सोच रहा है, वह हजार को समेट के हम एक पॉइंट पर जब लाते हैं, इसे हम कहते हैं एकाग्रता। शब्द को समझें, संधि छेद करें। एक का आग्रह जहां त्वरा से किया जाए उसे कहते हैं एकाग्रता। एक का आग्रह। हम ऐसे देखो, हजार चीजें, 100 चीजें देखते हैं और फिर सडनली हमने सब चीजों से नजर हटाई और एक ज्योत पर लगाई, सिर्फ ज्योति देख रहे हैं। एक का आग्रह किया तो ये मन को टिका देगा। त्राटक की विधि बहुत शक्तिशाली विधि। इसे आप अपने घर में करिएगा कभी। आजकल तो जैसे पंखा भी नहीं चल रहा, तो आप बाकी रोशनी ना रखें। मेज पर आई लेवल तक मेज होए, ऐसे एक सामने ज्योति जला लें और उसके साथ बैठ जाएं। आंखें वहां रखें। अब ये एक साधना का तरीका बता रही हूँ, चाहे तो आपका बहुत उसमें सुंदर अनुभव निकल के आएगा अगर इसे आप अभ्यास में लाएंगे। तो श्वास गहरी चले, लंबी और गहरी श्वास चले, नजर ज्योति पे रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे पूरे समय, आसन हिले नहीं, एकदम पक्का आसन, दृष्टि ज्योति पे रखते हुए, श्वास गहरी रखते हुए। चाहे तो श्वास में हम मंत्र भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वही मंत्र करें। उसमें मेरी ओर से कोई जिद नहीं, आग्रह नहीं है। अब 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे। शुरू में तो 2 मिनट बैठना भी मुश्किल होगा, आंख से पानी आएगा, तकलीफ होगी। पर रोज रोज करते रहने से मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा। उसके बाद जब लगे अब और आंख थोड़ा दुख रही है या पथरा रही है, तो आंखें बंद कर लीजिए, आसन स्थिर रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, श्वास गहरा रखिए। आप देखेंगे कि मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। तो रोज रोज अभ्यास करने से ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, और जिनकी मन की एकाग्रता अच्छी होती है
उनका नाम सुमिरन भजन में मन उतना ज्यादा लगेगा, अंतर इतना आनंद तुम महसूस करोगे। आप मंत्र कर रहे, गहरे श्वास में शरीर स्थिर है, मंत्र चल रहा है और मन टिका है, और टिकते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वृत्ति पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगी और पीछे बचेगी एक गहरी शांति, गहरी शांति, एक गहरा आनंद। और इसी आनंद की अनुभूति और एकाग्रता को लेने के लिए हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने ज्योत जगाने का एक प्रावधान किया। अगेन इट इज अ टूल फॉर मेडिटेशन, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरा, पुराने समय में बिजली नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मंदिर के अंदर रोशनी दीपक से ही तो होती थी। आज भी दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर हैं जहां उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं लगाई है, वो परंपरा से चल रहे हैं। वो कहते दीपक दर्शनम, देव का जो दर्शन है वो दीपक की रोशनी में ही करिए आप, इलेक्ट्रिसिटी नॉट अलाउड।